बहुजन श्रेणी राखी रावण जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपनी अमूल्य वाणी से लोगों को लाभान्वित करें। राखी रावण जी। हेलो। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध व विश्व रत्न नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, दलित शोषित पीड़ितों के मसीहा, करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस बहुजन समाज के बीच जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस भारतवर्ष के अंदर बहुजन शेरनी, भीम शेरनी से मेरी पहचान कराने वाले मेरे धर्म गुरु श्रद्धेय डॉक्टर DVS सहरा जी को सत सत नमन करते हुए और आज इस करोंदा गांव के अंदर बाबा साहेब के भीम ज्ञान चर्चा, धम्म ज्ञान चर्चा का ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम कराने वाले भाई सत्यार्थी जी, हरिश्चंद्र सत्यार्थी जी और भाई जयदेव जी और उनकी समस्त टीम, क्योंकि सभी के नाम मैं नहीं जानती, लेकिन जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में सहयोग किया है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और इतनी ठंड में आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं, महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो मैं सभी को जो उम्र में मुझसे छोटी हैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय, जय भीम। इनके हाथ नीचे रह गए हैं, वो हाथ ऊपर करके बोलेंगे, इन हाथों को थोड़ा सा खोलने का काम करेंगे। जय भीम। एक बार फिर बोलो, क्योंकि हमारा काम इस तरह और पंसील से होता है, तो एक बार फिर हो जाए, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन मैं बाबा साहेब के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि आज विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। बाबा साहेब के लिए जो कुछ भी कहा जाए वो बहुत कम होगा। इस दुनिया में बहुत लोग पैदा हो गए हैं और बहुत लोग पैदा होंगे, लेकिन हम बाबा साहेब का ऋण कभी उतार ना पाएंगे और उनकी शान में हमारे लिए शब्द ही नहीं मिलता कि आखिर हम अपने मसीहा को क्या कहते हैं। बहारों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी, लेकिन इस भारत के संविधान की कहानी बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी, BR अम्बेडकर ने लिखी, जिससे ये पूरा भारत चल रहा है। किसने लिखी ये कहानी? हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखी। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने मसीहा के लिए कि हम उस मसीहा की औलाद हैं, जो नाखून से लेकर बाबा साहेब के लिए हम सर तक गर्व कर सकते हैं। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अभी वक्ता बहुत आए होंगे, लेकिन राखी रावण जैसी कोई आई होगी। पुरुष वक्ता तो बहुत मिल जाते हैं, अगर इन महिलाओं के हाथ में लेना खुलवा दिए तो मेरा नाम भी राखी रावण नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट इधर से ही लूंगी और मुकाबला करके लूंगी। देखना कि महिलाएं काफी मारती है या एक पुरुष काफी मारते हैं। मैं हाथ करने के लिए आई हूँ। अभी बोल रहे थे ना, मेरे धर्म बोल रहे थे कि महिलाओं की
मैं मेरे ख्याल में जो मनुस्मृति कहती है उसको बोल दो। अभी बाबा साहेब के पढ़ने का जिक्र भी मेरे एक भाई करके गए थे कि बाबा साहेब जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, और एक दिन जब वो स्कूल से प्यासे लौटते हैं तो अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोते हैं। उन सभी का कारण ये मनुस्मृति जो अभी सहरा जी ने आप लोगों को दिखाई थी, ये मनुस्मृति हमारे समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक आप लोग इसे नहीं जानोगे, ये लोग यहाँ पर राम राज लाते रहेंगे और आप उनका साथ अनजाने में देते चले जाओ। तो इसलिए राम राज के हो या मनुस्मृति के हो या हिंदू धर्म के हो, एक ही बात है, हम भ्रम में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम राम का नाम लेने में तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हमें मनुस्मृति के बारे में सच्चाई पता चलती है तो हम ये कहते हैं, हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कि भाई हमें मनुस्मृति के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। इधर से कितनी महिलाएं ऐसी हैं, जरा हाथ ऊपर करो, जो इसके बारे में एक भी बात जानती हो? एक भी बात इस मनुस्मृति के बारे में क्या आप लोग जानते हो? नहीं जानते। इधर से कितने पुरुष ऐसे हैं जो इस मनुस्मृति के बारे में जानते हैं? जरा हाथ ऊपर करो। पुरुषों में भी हाथ कम हुए, लेकिन भाई हाथ नीचे करो, कोई बात नहीं, मैंने देख लिया है, 2-4 हाथ पीछे उठे हैं और एक हाथ आगे उठा है, यानी कि इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। जो हमारे विनाश की सबसे बड़ी कारक है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है, हम उसकी जड़ को ही नहीं जानते, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ये मनुस्मृति अभी सहरा जी बता रहे थे, प्रियदर्थ मौर्य की हत्या के बाद लिखी जाती है। इसे लिखने वाला ब्राह्मण, और इसे लिखवाने वाला भी ब्राह्मण। अब जब लिखने वाला ब्राह्मण और लिखवाने वाला ब्राह्मण, जरा मुझे इस बात का जवाब दो कि आज ये मोदी गवर्नमेंट ये आप लोगों का भला चाहती है या अपना भला चाहती है? जवाब दो, किसका भला चाहती है? अपना भला चाहती है। तुम लोगों के पास जो अधिकार है उसे भी छीन लेना चाहती है। यही हुआ मनुस्मृति में तुम्हारे साथ, यही हुआ मनुस्मृति में तुम्हारे साथ। जो बौद्ध शासन में, जो बुद्ध काल में जो सम्राट अशोक ने हमें अधिकार दिए थे, वो प्रियदर्थ मौर्य की हत्या के बाद हमसे छीन लिए जाते हैं। सुमति भार्गव इसके लेखक हैं, पुष्पमति सुंग ने ये मनुस्मृति लिखवाई, और ये मनुस्मृति क्या कहती है? जिस तरह के मकान आज हमारे पास हैं, पहले भी ऐसे ही हुआ करते थे। जिस तरीके से आज हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, पहले भी ये भारत जब सोने की चिड़िया कहलाता था, हम सब भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। हमारे समाज की महिलाएं बिना घूंघट के चलती थी, इनकी इज्जत पर कोई हाथ नहीं डालता था। मेरे समाज के पुरुष आजाद थे, वो हर तरीके से अपना चहुमुखी विकास कर सकते थे, लेकिन ये मनुस्मृति लिखी गई और इस पर पाबंदी लगी। अभी बताया था ना कि हम अछूत बना दिए गए। छुआछूत किसके साथ होती है भाई? आप लोगों को छोड़कर या किसी और के साथ हुई छुआछूत? करने वाले कौन? हिंदू या कोई और? हिंदू। अगर तुम भी हिंदू और वो भी हिंदू और तुम्हारे साथ ये छुआछूत इतनी, तो कहीं तो गड़बड़ है। अगर तुम भी उसी बाप की औलाद हो जिस बाप की औलाद वो हिंदू हैं, तो फिर तुम्हारे साथ ही इतनी छुआछूत क्यों? क्योंकि जो हिंदुओं का बाप है वो तुम्हारा बाप नहीं, और जो तुम्हारा बाप है वो हिंदुओं का बाप नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ छुआछूत होती है। महिलाएं
देखकर, अपने भाइयों को देखकर, अपने पतियों को देखकर क्या तुम पे तालियां नहीं बजाई जाती? क्या घूंघट करके ऐसे ही सोती रहोगी? अगर ऐसे ही सोती रहोगी तो एक दिन इन अधिकारों को छीनने की जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसलिए जाग जाओ और किसी भी प्रोग्राम को मनोरंजन में लेने की कोशिश मत करो। यहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं वो बड़ी मुश्किल से किए जाते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत पैसा और बहुत लोगों को संगठित करना पड़ता है। इसलिए अपनी बुद्धि में अक्ल नाम की चाबी लगा डालो कि हमें क्या करना है, कहाँ किसका साथ लेना है और कहीं किसी का साथ नहीं देना है। यह मनुस्मृति लिखी जाती है और इस मनुस्मृति के अंदर लिखा जाता है हमारे घर हमसे छीने गए, हमारे कपड़ा पहनने पर पाबंदी लगी, हमारे अच्छा खाना खाने पर पाबंदी लगी, हमारे बोलने पर पाबंदी लगी, हमारे पढ़ने पर पाबंदी लगी, हमारा संपत्ति रखने का अधिकार गया, हमारा शस्त्र उठाने का अधिकार गया और हमारा शिक्षा का अधिकार गया। अब जरा ये बताओ कि ये मनुस्मृति कहती है कि गांव की गलियों के बीच से जो रास्ता होकर गुजरता है, गांव का गंदा पानी जो बहकर छोड़ में इकट्ठा होता है, आज से अछूत लोग जो पहले बुद्धिस्ट हुआ करते थे, आज से ये अछूत लोग उसी छोड़ के किनारे इर्द गिर्द झुग्गी झोपड़ी डालकर रहेंगे। ये मनुस्मृति कहती है कि गांव में जब भी कोई पशु मरेगा तो उसका मुर्दा मांस ये अछूत लोग खाएंगे। ये मनुस्मृति कहती है कि गांव में अगर किसी मुर्दे के ऊपर जो कफन डलता है तो उस कफन को उठाकर ये अछूत लोग लाएंगे कि शमशान घाट में ये अछूत लोग जाएंगे। और अगर महिला मरती थी तो उसके ऊपर जो थोड़ा सा कपड़ा डलता था उस साड़ी में से एक में से कई कई साड़ियां बनाकर ये महिलाएं पहनती थी। और अगर पुरुष मरते थे तो उसके ऊपर जो कफन डलता था उसे बेचारों पे पूरा पूरा कपड़ा आता नहीं था, इसलिए लंगोटी पहनने को मजबूर हो गए। कान खोल के सुन लेना, ये मनुस्मृति कहती है कि आज से अछूत लोग शिक्षित नहीं होंगे, यानी कि शिक्षा के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये मनुस्मृति कहती है कि आज से इन अछूतों के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने मेहनत की है तो भी तुम संपत्ति रखने के हकदार नहीं हो। और ये मनुस्मृति कहती है कि तुम अछूतों को या शूद्रती शूद्रों को, हमारे शूद्रों में ओबीसी वाले भाई आते हैं, उन पर भी बहुत सारी पाबंदी लगी, लेकिन हमारे ऊपर ज्यादा लगी। कुछ पाबंदी उनके ऊपर भी थी, लेकिन हमारे ऊपर जुल्मों की दास्तां पढ़ाई गई। तो ये कहती है कि अगर अछूतों की बहन बेटियों की इज्जत लुटती है तो इनके पतियों को, इनके भाइयों को और इनके बाप को अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी पत्नी की रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनकी इज्जत को कोई लूटता है तो लूटने दो, लेकिन अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन को फौरन उड़ा दिया जाएगा। ये मनुस्मृति कहती है कि अगर किसी अछूत या शूद्र ने गलती से कहीं किसी वेद मंत्र यानी धर्म का एक भी शब्द अपने कानों से सुन लिया है तो तुम्हारे कानों में पिघला कर शीशा डाल दिया जाए। ये मनुस्मृति कहती है कि अगर वही मंत्र उच्चारण तुमने अपनी जबान से बोल दिया तो पहले तुम्हारी जबान को बाहर निकाला जाए और फिर उसे फाड़ दिया जाए। ये मनुस्मृति कहती है कि अगर गलती से भी किसी शूद्र और अति शूद्र की, पुरुष की परछाई किसी ब्राह्मण बनिया राजपूत की महिलाओं पर पड़ जाती है तो उसकी आंखों में 9 इंच लंबी लोहे की गर्म सलाखें देकर उनकी आंखों को फोड़ दिया जाए। यानी कि इस मनुस्मृति में हमारे लिए एक से बढ़कर एक जुल्म थे, सारे रास्ते बंद कर दिए हमारे विकास के लिए। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस मनुस्मृति को महड़ताल पे
दोनों काम किए नहीं, क्योंकि जब तक बाबा साहेब ये संकल्प नहीं लेते कि मैं ऐसी व्यवस्था को ही खत्म कर डालूंगा जिसके कारण मेरा समाज दिन रात जुल्म और अत्याचार का भागी हो रहा है या उस पत्थों पे जा रहे हैं, तो मैं उस पेड़ के फल को नहीं, मैं उस पेड़ की जड़ को ही काट डालूंगा और आग लगवा दी इस मनुस्मृति को। अच्छा किया या बुरा किया? महिलाएं, अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। अगर बाबा साहेब इस मनुस्मृति को आग न लगाते तो आज भी तुम्हारी इज्जत लुटती चली जाती, आज भी तुम्हें खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। आज जो ये ठंड में अच्छे अच्छे सोल ओढ़े बैठी हो, ये तुम्हारे बदन पर कभी नजर नहीं आते। अगर बाबा का संविधान यहाँ नहीं होता, ये मनुस्मृति यहाँ पर होती, तो तुम आज भी बिना कपड़े के नजर आती। तो ये तो देन बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की है कि आज हम एक से एक सुंदर कपड़ा पहनते हैं और अपनी मर्जी से हमारी जेब का बजट होना चाहिए। और जब हम सज सवर के निकलते हैं तो ये मनुवादी लोग क्या कहते हैं? अरे चमारी सी तो नहीं दिख रही या चमारी सी तो नहीं लग रही। क्यों कहते हैं या नहीं कहते? महिलाएं जवाब दे। जब आप सज संवर कर मनुवादी लोगों की गलियों से गुजरती हो या मनुवादी लोग तुम्हें देख लेते हैं, चाहे महिला है और चाहे पुरुष है, तो वो कह देते हैं कि अरे चमारी सी तो नहीं लग रही। कहते हैं या नहीं? महिलाएं जवाब देखूंगी बहरियों, कहते हैं या नहीं कहते? अभी कम के सर हिलने लगे हैं। जब तक पूरी महिलाओं के सर नहीं हिलेंगे मैं यूं ही कहती रहूंगी। कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं या नहीं कहते? हाथ उठा के बताओ, कहते हैं या नहीं कहते? कुछ महिलाओं में आया करंट सा, इसलिए यहाँ शायद जयदेव जी ने अपनी बहन राखी रावण को बुलाया, क्योंकि वो भी रावण है और मैं भी रावण हूं। तो अब यहाँ राज किसका चलेगा? अब तो यहाँ रावण का ही राज चलेगा। राम को तो आउट करने वाले हैं। सही बात है या गलत? क्योंकि एक रावण 1000 पे भारी होता है, और ये तुम खुद देख लेना। और दूसरी तरफ जब वो महिला खुश होती है, ये बात सुन लेना, उसे ये तो नहीं लगता कि भाई ये मेरी तारीफ कर रही है या ये मुझे यूं क्यों कह रही है कि चमारी सी तो नहीं लग रही। उसमें बहुत बड़ा कारण है। वो तुम्हारे मुंह पर ही गाली देके तुम्हें जाती है, लेकिन तुम फूले नहीं समाती हो। और जब शाम को तुम्हारा पति आता है तो तुम अपने पति की बड़ी चापलूसी करती हो, क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द मचा हुआ है कि मुझे आज वो महिला ऐसे कह रही थी, मैं बहुत सुंदर जो दिख रही थी। इसलिए तुम अपने पति से कहते हो, गुड्डू के पापा आज मैं कैसी लग रही हूँ? गुड्डू के पापा क्या देखने में मैं बहुत सुंदर हूँ? पति को भी तो रोटी खानी होती है। अगर पत्नी की बुराई कर दी तो सुबह का, तो जैसा टाइम कटा कटा, कहीं शाम को भी रोटी ना मिले। इसलिए चाहे पत्नी काली है, चाहे ढेरों है, चाहे मोटी है, चाहे कैसी भी है, और वो कह देता है, हाँ गुड्डू की मम्मी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा ही है ना? क्योंकि अमिताभ का भी एक गाना सुना होगा, अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है नहीं है? अरे गोद में बिठा लो बच्चे का क्या काम है? तो इसलिए कुछ बातें कभी कभी ऐसी आ जाती हैं, तो महिलाओं को अपनी तारीफ सुन
सतप्रकाश जी से डाल दो। और वो महिला अब बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, हाँ आज मैं जब रास्ते से गुजर रही थी, अब सुनने लायक बात है, तो मुझे एक महिला या दूसरी महिला ने ये कहा कि चमारी सी तो नहीं लग रही। और वो भी कहता है कि हाँ तू चमारी सी नहीं लग रही, वो ठीक ही कहता है तुम चमारी सी नहीं लग रही। लेकिन अगर तुमने बाबा साहेब के बारे में पढ़ा है, तुमने बाबा साहेब के बारे में जाना है, और अगर राखी रावण जैसी को कोई कह दे तो राखी रावण जैसी जवाब देने की ताकत रखती है। वो ये कहने की ताकत रखती है कि चमारी सी मैं नहीं, चमारी सी लगने का अब तुम्हारा टाइम आ गया है, क्योंकि बाबा साहेब ने मुझे इस देश की ताकत बनाया है। अरे सुंदर कपड़ों पहनने का अधिकार मेरे बाबा साहेब ने दिया, अच्छे रास्तों पर चलने का अधिकार मेरे बाबा साहेब ने दिया, ब्यूटी पार्लर में जाने का अधिकार मेरे बाबा साहेब ने दिया। अब वो महिलाएं नहीं हैं जिनके बाल बिखरे होंगे, अब वो महिलाएं नहीं हैं जिनकी इज्जत को तुम लोग लूटोगे, अब वो महिलाएं नहीं हैं जिनकी आंखों से ढीठ बहेगा। इसलिए हे लोग, हे महिलाओं, जान लो कि अब हम जो टाइम पहले चला गया है वो टाइम लौट कर नहीं आएगा। हम अपने देश की, अपने घर की रानी बनकर चलेंगे। ये कहने की ताकत रखोगे या नहीं? हाथ खुल गए महिलाओं के लिए, जरा पुरुष ताली बजाओ, इनके हाथ खुलने लगे। मैंने कहा था ना कि हाथ खुलवा कर तो मैं जाऊंगी। दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को YouTube पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।